श्री आशीर्वाद से पंडित जी। ठीक है बेटी। विनाश करती हूँ और मुझे महादेव की आशीर्वाद भी। माँ बेचारा, तू तो मेरे बेटे होकर भी उस नागिन की साथ दिया। दबंग हूँ मैं, हीरा मलंग हूँ मैं, गली गली बजे मेरा। होगा अभिषेक, हम दोनों को ही जाना होगा मंदिर और महादेव का आशीर्वाद। ठीक है श्रावणी, ठीक है। पंडित जी, हमने उस कार्य को पूर्ण कर दिया है पंडित जी। और उस मरगाड और उसकी एक बेटा था वीर, जो उस जन्म मेरा प्रेम था, उन दोनों को हमने मार दिया है पंडित जी, उन दोनों को हमने मार दिया है। हाँ बेटी, मैंने देखा बेटी, तुमने और भी अभिषेक ने मिलकर उन दोनों को कहानी को खत्म कर दिया। और अब बारी है, अब सारा दुश्मन खत्म हो चुका है, नागमणि और नाग लोग मुक्त हो चुका है बेटी। और अब दोनों को अब महादेव का आरती पूर्ण करके महादेव को आशीर्वाद मांगना होगा बेटी। ठीक है पंडित जी, ठीक है। प्रणाम महादेव, प्रणाम। तुम्हें मैं वरदान देता हूँ बेटी, तुम्हें अब इस पूरे ब्रह्मांड का ही महानागरानी घोषित करता हूँ। तुम्हें अभी के अभी नागरानी बनना होगा, महानागरानी बनना होगा। इसलिए तुम्हारा ताशपोश का समय आ चुका है, तुम्हें नागरानी का घोषित कर चुका है। अब तुम्हें नागरानी बनना ही होगा। धन्यवाद महादेव, नागरानी बनाने के लिए धन्यवाद।
श्रावणी श्रावणी, अब तो तुम महानागरानी बन चुका है। अब हमें यहाँ से एक कार्य करना है, उसके लिए जाना होगा। ठीक है अभिषेक, आता हूँ। पंडित जी, हम तो यहाँ से जा रहा हूँ और नाग लोग का रक्षा करना पंडित जी आपका जिम्मेदारी है। मुझे पता है मेरा अब पूरा जिम्मेदारी है नाग लोग और इस पूरे ब्रह्मांड का रक्षा करना। कुछ समय के लिए हमें बाहर जाना होगा और आपको हमारा आज्ञा मानना होगा पंडित जी, और पंडिताइन आप भी कृपया करके मानना। ठीक है बेटी, ठीक है, हम मानेगा। हम नागलों का सुरक्षा करूंगा। तुम अभिषेक के साथ जाओ, जल्दी जाओ। ये क्या हो रहा है पंडित जी? ये क्या हो रहा है पंडित जी? ये क्या हो रहा है? ग्रहों का दिशा बदल चुका है। शुक्र और बुध और शनि बदल चुका है। ये क्या हो रहा है? आसमान में बिजली और चांद लाल हो चुका है। ये कैसा अनहोनी है पंडित जी? बोलिए पंडित जी, बोलिए। मुझे लगता है पंडिताइन अब अंत का शुरुआत हो चुका है। उस भविष्यवाणी के अनुसार चील और नागिन कभी भी एक नहीं हो सकता, लेकिन उस नागरानी को पता है उसके पेट में एक बच्चा है और उस चील को नहीं पता। लेकिन अब इस कहानी का अंत होने की समस्या आ चुका है। अब इस कहानी का अंत होगा और उन दोनों का भी अंत होगा। जो आसमान में जो टूटा हुआ तारा बिखर रहा है ना, वो उनमें से एक से इनका अंत निश्चित है, आज ही आज। क्या कह रहा है पंडित जी? ये क्या कह रहा है? अभी तो पूरे नागलोक की रक्षा के लिए नागरानी को चुनाया गया था, उसके पश्चात उनका अंत इतनी जल्दी, ये कैसा संभव है पंडित जी? ये कैसा संभव है? सब विधि का विधान है पंडिताइन, ये सब कुछ विधि का विधान है। सब कुछ समय का खेल है, वक्त का खेल है, हम कुछ नहीं कर सकता। ठीक है पंडित जी। ये क्या हो रहा है पंडित जी? हमारा नागलोक नष्ट हो रहा है। क्या हो रहा है पंडित जी? पंडित जी, पंडिताइन उठो, पंडिताइन उठो, पंडिताइन। बेला, आओ बेला, बेला। हाँ पंडित जी, हाँ पंडित जी, ये सब क्या हुआ है पंडित जी? ये सब क्या हुआ है? नागलोक नष्ट हो चुका है पंडित जी, और ये सब कुछ क्या हो रहा है पंडित जी? आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? और आपने बुलाया तो भी आप इतना छोट में है। ये क्या हो रहा है पंडित जी? ये क्या हो रहा है? बताइए पंडित जी। बेला, तुम्हें जाना होगा, नागरानी और उस चील को बताना होगा, उस अभिषेक को भी बताना होगा। जल्दी जाकर बताओ, उनका अंत का समय आ चुका है। नागलोक का अंत तो हो चुका है, लेकिन हमारा भी अंत होने का समय आ चुका है। तुम्हें जल्दी जाना होगा। जल्दी शीघ्र श्रावणी को जाकर बताओ, तुम सबके नागरानी को जाकर बताओ, मुसीबत आने वाला है। बताओ जल्दी उन पर, और उन्हें कहीं ना कहीं स्थान पर, सुरक्षित स्थान पर जाने के लिए कहो, क्योंकि उनके पेट में एक बच्चा है, इसलिए। पंडित जी, हाँ पंडित जी, मैं अभी क्या भी जाता हूँ, जल्दी जाता हूँ, जल्दी जाता हूँ। ठीक, जाओ जाओ।
अभिषेक, हम यहाँ क्यों आए हैं अभिषेक? बताओ अभिषेक। श्रावणी, इतना सब कुछ हुआ, हमारे पास तो कुछ वक्त नहीं था कुछ समय बिताने के लिए, इसलिए हम यहाँ आए हैं। पर श्रावणी, ठीक है अभिषेक, बताओ क्या है, क्या है बताओ। श्रावणी, श्रावणी, एक बात बताना है श्रावणी, तुम दोनों की जान खतरे में है श्रावणी। ये बेला ने क्या बोला? हम दोनों की जान खतरे में है। बेला के साथ ये क्या हुआ? बेला का अंत कैसे हुआ? ये क्या हुआ? वो पूरी बात बताने से पहले ही चला गया, ये कैसा हुआ? ये सब क्या हो रहा है श्रावणी? ये सब क्या हो रहा है? पूरी धरती पर गिर रहा है और सब कुछ नष्ट हो रहा है। ग्रहों का दिशा तो देखो, सब कुछ बदल रहा है। ये क्या हो रहा है श्रावणी, बताओ। मुझे अभी पता चला है कि मुझे पहले से पता था कि चील और नागिन कभी भी एक नहीं हो सकता, लेकिन हमने एक हुआ। लेकिन इसके कारण से नियति और विधि का विधान बदल चुका है और हमारा अंत निकट है। आज हमारा अंत होगा, मुझे अच्छे से पता है। और हमारा अंत के कारण ये ग्रहों का दिशा बदलना और ये सब कुछ है। जो टूटता हुआ तारा आ रहा है ना, इनमें से एक तारा से हमारा अंत निश्चित है अभिषेक, हमारा अंत। ये क्या कह रहा है श्रावणी? ये क्या कह रहा है, बताओ श्रावणी। ये कह रहा है अभिषेक, सही कह रहा है। तुम्हें मुझे एक बात बताना है, मैं बाप माँ बनने वाला हूँ और मेरे कोख में जो बच्चा है वो तो जन्म लेगा, लेकिन हमारा अंत होना नियति है अभिषेक। हम कहीं भी जाओ, हमारा अंत नियति है। ऐसा मत बोलो श्रावणी, ऐसा मत बोलो। हमें जल्दी से जल्दी तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को बचाना होगा, शीघ्र शीघ्र। ये सब क्या हो रहा है? और तुम ये सब मत करो, हमारा अंत नियति है, निश्चित है अभिषेक, हमारा अंत निश्चित है अभिषेक, और हम कुछ नहीं कर सकता। हमारा बच्चा तो बच जाएगा, हमारा अंत निश्चित है। ठीक है श्रावणी, इस अंतिम वक्त पर हमें साथ ही रहना होगा और इस बच्चे का ख्याल रखने के लिए हमें इनके साथ भी रहना होगा। मरने के पश्चात भी इनके साथ रहना होगा, बेटी होगा या बेटा होगा, जो भी होगा। ठीक है अभिषेक, ठीक है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन हमारा इस जन्म का प्यार पूर्ण हो चुका है और हमारा इस अध्याय को भी समाप्त हो चुका है। अब हमें एक हो चुका है, जो नियति में बदलाव आया तो हमारा अंत हुआ है, तो भी हमारा आत्मा एक हो चुका है अभिषेक। कह रहा है श्रावणी, ठीक कह रहा है।
हमारा बच्चे को देखो श्रावणी, इतना प्यारा बच्चा है। हम माँ बाप दोनों तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा, आत्मा की रूप पर हमेशा रहूंगा। हाँ बेटा, हम अवश्य रहूंगा। हमें अब चलना होगा। अभिषेक आओ। तुम अभिषेक, मुझे रोका था, मुझे मारा था तुमने, लेकिन मैं बच गया। ये क्या, तुम दोनों का बच्चा तो जन्म ले चुका है, अब क्या होगा? इस बच्चे से तो मुझे कुछ शक्ति प्राप्त होगा। अब होगा इस कहानी का अंत। और नागिन और चील कभी एक नहीं हो सकता था, लेकिन उन दोनों में एक हुआ और एक ऐसा शिशु का जन्म एक ऐसा बेटे का जन्म होने हुआ। लेकिन वो क्या कहानी लिखने वाला है, उसकी जिंदगी में क्या आने वाला है, क्या होने वाला है? इतने शक्तिशाली बच्चा जो चील और नागिन के मिलन से हुआ, इसकी श्राप को भी मिटा दिया। और इसका श्राप क्या है, क्या होने वाला है आगे, इससे जानने के लिए और इसकी कहानी क्या होने वाला है, ये सब कुछ जानने के लिए हमें प्रतीक्षा करना होगा। एक नई कहानी के साथ हमें लौटना होगा वापस। इसकी कहानी क्या है, इस बच्चे की कहानी क्या है, ये सब कुछ जानने के लिए हमें वापस लौटना होगा। इन दोनों की कहानी को पूर्ण हुआ और इस बच्चे की और इस बच्चे का श्राप और इस कहानी का मुख्य कारण और इस कहानी पर इन दोनों का अंत कैसे हुआ, ये सब कुछ जानने और इस बच्चे का श्राप मिटाने और इस श्राप मिटाने के लिए कौन आएगा उसकी मदद के लिए, और ये सब कुछ जानने के लिए हमें एक नया कहानी, एक नया अध्याय का इंतजार करना होगा। हम लौट कर आएगी नए अध्याय पर।